बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। ये रही आपकी सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक फ़िज़िक्स। ठीक है, बुक चेंज हो गई लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, टॉपिक्स वही हैं। और चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7। और टॉपिक कौन सा है हमारे पास? टॉपिक है हमारे पास कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट। कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट। अब ये जो टॉपिक है पाकिस्तानी साइंटिस्ट, इसमें टेक्निकलिटी तो कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ नहीं है जिसको मैं समझाऊं। ठीक है, तो मैंने जो सोचा इसके हवाले से, मैंने ये सोचा कि आप अपनी बुक खोल लीजिए, सिंध के बच्चे ख़ास तौर पर, अगर पंजाब के भी हैं या पाकिस्तान में किसी और जगह पे भी हैं तो वो भी भले सुन लें, तो इन्फॉर्मेशन तो वही होगी। तो मैं डिफ़िकल्ट टर्म्स को इसमें एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले जो हमारे पास कौन है? अबू अली हसन इब्नुल हैशम। लेकिन आगे बढ़ने से क्या करना ज़रूरी है? कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है, ये मैं इसलिए सब कर रहा हूँ ताकि आप ख़ुद इस काबिल बन जाएं कि पढ़ के समझ सकें कि इसमें लिखा क्या है। ठीक है, बुक रीडिंग करना सीखिए। पेज नंबर 8 पे आपके अब लिखा है अबू अली हसन, पहले मुस्लिम साइंटिस्ट। अबू अली हसन, इनको इब्नुल हैथम भी कहा जाता और इब्नुल हैथम के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं। इब्नुल हैथम, इनको उर्दू में कहा जाता है इब्नुल हैशम। ठीक है भाई, इनको देखते हैं पहले। तो मैं रीडिंग साथ साथ कर रहा हूँ, बुक खोल लीजिए आप लोग भी ताकि आपको पता लग जाए कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ। अबू अली हसन इब्नुल हैशम वॉज बॉर्न इन बसरा। कहाँ पैदा हुए? बसरा में। बॉर्न, स्कीमिंग होती है, ख़ास इन्फॉर्मेशन निकालना। कहाँ पैदा हुए भाई? बसरा में पैदा हुए। अभी के अभी साथ साथ याद कर लीजिए आप, बसरा में पैदा हुए। ये क्या है? बसरा सिटी है इराक़ का। इराक़ जो कंट्री है उसका एक शहर है जिसको हम बसरा कहते हैं, वहाँ ये पैदा हुए थे। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। किन किन के ये स्कॉलर्स थे? अब ज़रा सुनिएगा। फ़िज़िक्स के स्कॉलर थे, मैथमेटिक्स के स्कॉलर थे, इंजीनियरिंग के स्कॉलर थे। ठीक है, एस्ट्रोनॉमी, फ़ल्कियात के माहिर थे, चाँद सूरज सितारे सैयारे इनके। मेडिसन के माहिर थे, दवाओं के, अद्वियात के माहिर थे। अब ज़रा देखें तो सही ज़रा, कहाँ फ़िज़िक्स, मैथमेटिक्स, चलो ये तो समझ में आ रहा है। कहाँ एस्ट्रोनॉमी, चलो ये भी समझ में आ रहा है। मेडिसन, कमाल हो गया अभी। और इंजीनियरिंग, अच्छा, किताबें भी लिखी इन्होंने बहुत सारी। ही रोट मैनी बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, बहुत सारे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे इन्होंने किताबें लिखी। हिज बुक ऑन ऑप्टिक्स, बसरियात पर। देखिए मैंने कहा था ना, वर्ड मीनिंग मैं आपको ऐसे ही बताऊँगा, एग्जैक्ट आपको अच्छा लगेगा। किसी के सामने आप बोलेंगे, इसको कहते हैं बसरियात का इल्म। ये बसरियात वर्ड निकला है बसारत से। बसारत का मतलब है देखना, आसान, उर्दू में देखना, सी, देखना। तो बसरियात या देखने से मुताल्लिक सारे काम। अब देखने के मुताल्लिक अगर हम बात करेंगे, ऑप्टिक्स की बात करेंगे, तो इसमें लाइट भी आ जाएगी। लाइट के बगैर तो नहीं देख सकते ना भाई, लाइट आ जाएगी। तो लाइट के बारे में बातें होंगी बहुत सारी कि लाइट है क्या, इसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, रिफ्लेक्शन क्या होती है, रिफ्रैक्शन क्या होती है, ये सब कुछ ऑप्टिक्स में आ जाएगा। इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं देखने के लिए, चीज़ों को बड़ी करने के लिए, दूर की चीज़ों को नज़दीक देखने के लिए लेंसेस का इस्तेमाल होता है। ये सारी की सारी चीज़ें ऑप्टिक्स में आ जाएंगी। तो इन्होंने ऑप्टिक्स के ऊपर एक किताब लिखी, इसका नाम था किताबुल मनाजिर। क्या नाम था? किताबुल मनाजिर, आपकी बुक में लिखा हुआ है। गेन ग्रेट रेप्यूटेशन अमंग स्कॉलर्स, बड़ी ही इसने पजीराई हासिल की स्कॉलर्स में। इन दिस बुक ही क्रिटिसाइज द थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट।
इस बुक के अंदर इन्होंने क्रिटिसाइज, तनकीद की, किस चीज़ के ऊपर तनकीद की? द थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। लाइट के हवाले से जो थ्योरी थी उसके ऊपर इन्होंने तनकीद की, क्रिटिसाइज़ किया उस थ्योरी को, नेचर ऑफ लाइट को। अब वो थ्योरी में क्या बताया गया था? उस थ्योरी में लाइट के हवाले से कुछ बातें थी। ये थ्योरी दी किसने थी जिसके ऊपर इन्होंने तनकीद की? प्रेजेंटेड बाय द ग्रेट फिलोसफर्स ऑफ द पास्ट सच एज टोलोमी, बतलीमूस जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये बड़े बड़े फ़िलासफ़र थे भाई, आसान हल्के लोग नहीं थे, और इनको गलत साबित किया। क्या नाम था इनका? ये टोलोमी, इनको कहा जाता है उर्दू में बतलीमूस। और दूसरे थे यूक्लिड, जिनको फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है, यूक्लिड। एक ये शख्स, दूसरे ये शख्स। ये बहुत बड़े नाम है, यूनानी नाम, ये यूनानी नाम है दोनों के दोनों। कौन से हैं ये? ग्रीक पीरियड के बहुत बड़े फ़िलासफ़र्स। इनके ऊपर तनकीद की। क्यों? क्योंकि इन्होंने लाइट के हवाले से अपने कुछ नज़रियात पेश किए थे, वो नज़रियात इन्होंने ठीक किए। आगे इस पर बात होगी। इट वॉज हिज करेज दैट ही रिफ्यूटेड दिस थ्योरी ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड। और ये इनका हौसला था कि इन्होंने तजुर्बाती तौर पर, एक्सपेरिमेंटली, इन्होंने जो थ्योरीज़ दी थी लाइट के हवाले से उनको गलत साबित किया, तजुर्बाती तौर पर। क्योंकि ये ज़्यादातर लोग जो थे पेपर वर्क करते थे, जो ग्रीक पीरियड में थे वो पेपर वर्क ज़्यादा करते थे और बातें ज़्यादा करते थे, प्रैक्टिकल काम कोई ख़ास नहीं करते थे। समझ आ गई बात? इसीलिए मैथमेटिक्स में बहुत आगे थे, ज्योमेट्री में बहुत आगे थे, सब सिर्फ पेपर वर्क था। मुस्लिम साइंटिस्ट जो आए थे उन्होंने पेपर वर्क से निकल के बोला था, भाई साहब प्रैक्टिकल भी करो, एक्सपेरिमेंट करो। तजुर्बाती साइंस, प्रैक्टिकल साइंस, एक्सपेरिमेंटल साइंस की बुनियाद रखने वाले मुस्लिम साइंटिस्ट थे। समझ में आ गई बात आपको? तो इन्होंने तजुर्बा करके साबित किया कि इन्होंने जो लाइट के हवाले से थ्योरी दी थी वो गलत है। अब वो क्या थी वो बता देता हूँ मैं आपको, इसको मिटा दूँ। इब्नुल हैशम ने लाइट के हवाले से जो थ्योरी दी, उस थ्योरी ने इनकी लाइट के हवाले से जो थ्योरी दी उसको गलत साबित किया। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्टली लाइट एंटर्स द आई। अब चीज़ें आप देखते कैसे हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। लाइट सोर्स से निकल रही है, ये बल्ब है, यहाँ से लाइट निकल रही है। ये क्या है? ये एक एप्पल है, यहाँ से आ रही है लाइट रेज, बहुत सारी रेज आ रही है, मैंने सिर्फ एक ही बनाई है। ये टकरा कर कहाँ आएगी? ये टकरा कर आपकी आँख में इन हो जाएगी। चलो ये कोई अच्छी शक्ल तो नहीं बनी, लेकिन चलें। और ये आपकी आँख के एक हिस्सा होता है जिसको रेटिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेटिना। ये जो आपको सेब यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, ये आपकी आँख का एक पार्ट है, आँख के अंदर एक पार्ट है जिसको रेटिना कहा जाता है। इस रेटिना में ये पिक्चर बनती है। कॉपी पेस्ट देखा है ना कंप्यूटर में, ये तो पता होगा भाई, कॉपी पेस्ट। एक जगह से आप कॉपी करते हैं, दूसरी जगह पे आप पेस्ट कर देते हैं कंप्यूटर में। यही काम यहाँ हो रहा होता है। लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो उसकी पिक्चर ले लेती है। लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती है उसकी पिक्चर ले लेती है, और लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकरा कर जब वापस आती है, जैसे वापस आ रही है लाइट, तो ये इसकी पिक्चर इमेज लेके आ रही है जी। जैसे ही लाइट इस ऑब्जेक्ट से, एप्पल से टकराई, इसकी पिक्चर ले ली। एक लाइट नहीं आ रही है, याद रहे, सब आ रही है। पूरा ये पोर्शन इसका कवर कर लिया लाइट ने, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही रेस से समझाने की कोशिश की। तो सब ये टकरा कर इसका इमेज लेकर आ रही हैं, और आने के बाद आपकी आँख में जा रही हैं, और आँख में जो रेटिना है, स्क्रीन है, उसके ऊपर जब ये पड़ती हैं तो पिक्चर बन जाती है यहाँ पर, जिसको आप देखते हैं, जिसको आपका ब्रेन देखता है। समझ में आ गई बात? तो हो क्या रहा है यहाँ पर? सोर्स से लाइट निकल के यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, और कहाँ आ रही है? आई में आ रही है, आँख में आ रही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्टली लाइट एंटर्स द आई। अब वो जो बतलीमूस ने और यूक्लिड ने थ्योरी दी थी,
लाइट के हवाले से। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने बोला फर्स्टली लाइट एंटर्स द आई देन इमिट्स इन द फॉर्म ऑफ रेज फ्रॉम द आई। लाइट आँखों से निकल रही है, ये उनका मानना था। सुना आपने? बतलीमूस, प्टोलेमी और यूक्लिड क्या कह रहे थे? लाइट कहाँ से निकल रही है? आँखों से निकल रही है। ठीक है, लाइट एंटर्स द आई, नहीं सॉरी गलत हो गया। लाइट सबसे पहले क्या होगा? लाइट एंटर्स द आई देन इमिट्स इन द फॉर्म ऑफ रेज फ्रॉम द आई। सबसे पहले लाइट जो है वो आँखों में आएगी, ये उनका कहना है। ठीक है भाई, आँखों में आएगी और यहाँ से फिर लाइट बाहर निकलेगी। ध्यान लगाइएगा ज़रा, लाइट आएगी आँखों में और आँखों से फिर वापस जाएगी, इमिट होगी, खारिज होगी। दीज रेज फॉल ऑन द ऑब्जेक्ट, ये रेज जाके किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ेंगी। फॉल मतलब ये रेज जो कि आँख से अब निकल रही हैं जाके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ेंगी। एंड मेक इट विजिबल, तब आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। मैंने इसीलिए कहा ध्यान लगाइएगा ज़रा, आपको पता चले कि ये हल्के साइंटिस्ट नहीं थे। उस ज़माने में इन्होंने पुरानी जो थ्योरीज थी उनके बखिए उधेड़ दिए थे मुस्लिम साइंटिस्टों ने। जी, हल्के नहीं थे, बहुत काबिल लोग थे। वो क्या कह रहे हैं बतलीमूस और यूक्लिड? वो बोल रहे हैं कि लाइट आ रही है आपकी आई में, आपकी आई में से वापस जा रही है और जिस ऑब्जेक्ट पर जाके पड़ रही है तो आपको वो ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, ये उनका कहना है। लेकिन हकीकत क्या है जो कि उस वक्त बताई इब्नुल हैशम ने भी और हम भी जानते हैं कि लाइट निकल के किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, उसकी पिक्चर लेती है, फिर आँख में वो लाइट आती है और आँख के एक पार्ट रेटिना से टकराती है तो यहाँ पर पेस्ट हो जाती है। वो पिक्चर जो कि लाइट जब टकराई थी तो टकरा कर वापस आई थी इमेज लेती हुई, वो इमेज कहाँ पेस्ट हो जाता है? आँख के ये बैक साइड पे जिसको रेटिना कहते हैं, तब आपको वो चीज़ नज़र आती है। फ़र्क समझ में आया? बतलीमूस ने, यूक्लिड ने क्या कहा और इब्नुल हैशम ने क्या कहा, जो कि हकीकत है, हम सब जानते हैं। बहरहाल यहाँ जो लिखा वो भी पढ़ लें, क्या कह रहे हैं। बट इब्नुल हैशम पॉइंटेड आउट दैट, इब्नुल हैशम ने पॉइंट आउट किया दैट व्हेन लाइट इज़ इंसिडेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है, इंसिडेंट मतलब पड़ती है, सम ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, तो उस लाइट उस ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद उसमें से कुछ लाइट रिफ्लेक्टेड बैक टकरा कर वापस आती है। रिफ्लेक्टेड बैक मतलब टकरा कर वापस आती है। एंड एंटर्स द आई, और टकरा कर वापस आने के बाद कहाँ इन हो जाती है? आइज़ में इन हो जाती है। कौन कह रहे हैं? इब्नुल हैशम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट से पहले टकराएगी फिर आँख में आएगी। बतलीमूस और यूक्लिड क्या कह रहे थे? लाइट पहले आँखों में आएगी और आँखों से जाके उस ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो वो ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। इब्नुल हैशम ने कहा नहीं भाई, लाइट पहले उस ऑब्जेक्ट से टकराएगी फिर आँखों में आएगी तो आपको वो ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। ठीक है भाई, और क्या बोला इन्होंने? एज अ रिजल्ट द ऑब्जेक्ट बिकम्स विजिबल टू द आई, ही डिस्कवर्ड द नेचर ऑफ लाइट। इन्होंने लाइट की नेचर को भी डिस्कवर किया एंड टोल्ड दैट इट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, और ये बात बताई कि ये असल में लाइट एनर्जी की एक फॉर्म है। देखा, कौन शख्स था ये बात बताने वाला कि लाइट जो है एनर्जी की एक फॉर्म है। 1000 साल पहले इब्नुल हैशम ने बताया था। मौजूदा साइंस इस बात को मानती है। ही गैव फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ रे ऑफ लाइट, रोशनी की शुआ, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट, इसको उर्दू में कहेंगे रोशनी की शुआ। रोशनी की शुआ मतलब किरण ले लें, रोशनी की किरण। इन्होंने इसकी डेफिनेशन बताई कि रे ऑफ लाइट होती क्या है। और क्या बताया भाई इन्होंने? ही इन्वेंटेड अ पिन होल कैमरा, ज़बरदस्त काम। इन्होंने क्या इन्वेंट किया? पिन होल कैमरा। इंसानी तारीख में सबसे पहला कैमरा बनाने वाले इब्नुल हैशम थे। पिन होल कैमरा, जी, पहला कैमरा जो बनाया वो किसने बनाया? मुसलमानों ने बनाया। और किस में बनाया?
इब्नुल हैशम ने बनाया। और फिर से पिक्चर भी ली, पता है किसकी? सन एक्लिप्स की। किसकी? सन एक्लिप्स। सन एक्लिप्स, इसको हम कहते हैं सूरज गिरहन। सूरज गिरहन, सूरज गिरहन की तस्वीर ली इन्होंने, सन एक्लिप्स। अच्छा, और क्या था? ही गेव 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के 2 लॉज दिए। रिफ्लेक्शन मैं अभी बता चुका हूँ। रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आती है, बाउंस बैक होती है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो ये जो लाइट टकरा कर वापस आती है किसी ऑब्जेक्ट से, इसके 2 लॉज, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देने वाले पहले शख्स इब्नुल हैशम थे। 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या है? ये तो खैर आप आगे जाके पढ़ेंगे। 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देने वाले इब्नुल हैशम थे। और क्या था भाई इसके अंदर? एंड कैरीड आउट रिसर्च ऑन द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स के ज़रिए जो तस्वीरें बनती थी, स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स मतलब गोल, स्फेरिकल मतलब गोल, मिरर्स मतलब शीशे, आईना। देखें, आईना और शीशे में फ़र्क है। यहाँ पे फ़ौरन शीशा बोल देते हैं, मिरर का मतलब शीशा नहीं भाई। शीशा गिलास को कहते हैं, गिलास। गिलास मतलब शीशा। आईना या मिरर उसको कहा जाता है जिसमें आपको अपना अक्स नज़र आता है। हर वो चीज़ मिरर कहलाती है जी। पानी में अगर आपको अपना अक्स नज़र आ रहा है तो पानी भी क्या है? मिरर है। प्लेट में आपको अपना अक्स नज़र आ रहा है, चाय में नज़र आ रहा है, मिरर है। मिरर हर उस चीज़ को कहा जाता है, इसका उर्दू में मतलब आईना है। स्फेरिकल मिरर्स, गोल मिरर्स के ज़रिए क्या बनती थी? इमेजेस बनते थे। इसको इन्होंने स्टडी किया। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, इमेजेस का बनना बाय, तस्वीरों का बनना बाय स्फेरिकल मिरर। इन इस बुक द चैप्टर ऑन ह्यूमन आई इज़ स्टिल अ रिमार्केबल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। इनकी बुक में एक चैप्टर है ह्यूमन आई के ऊपर, इंसानी आँख के ऊपर। इज़ स्टिल, वो अब तक, आ रिमार्केबल कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दिस टॉपिक। इस टॉपिक के ऊपर एक ज़बरदस्त, रिमार्केबल मतलब ज़बरदस्त जो है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इसमें एक ज़ख़ीरा है मालूमात का। किस हवाले से? ह्यूमन आई के हवाले से। अनदर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ही डिस्कवर्ड इज़ दैट, एक और बड़ा ही अहम उसूल इन्होंने डिस्कवर किया कि a ray of light passing through a medium, जब भी कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम में से गुजर रही होती है, पासिंग फ्रॉम अ मीडियम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये तालाब है, ठीक है, ये क्या है? एयर है, ये वाटर है, ये लाइट आ रही है, लाइट आने के बाद ये इन होगी एयर में, एयर में इन होने के बाद ये वाटर में इन हो जाएगी। आप देख रहे हैं लाइट सीधी ही क्यों नहीं चली जाती? यूं ऐसे नहीं जा रही लाइट। जैसे ही लाइट जो है वो, ये क्या है? ये सन है, ये बीच में क्या है? स्पेस है, खला। यहाँ से लाइट आ रही है, जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में एयर में इन हो रही है, बैंड हो रही है, और जैसे ही पानी में इन हो रही है, मज़ीद बैंड हो रही है। लाइट बैंड क्यों हो रही है भाई? सोचने वाली बात है, लाइट बैंड क्यों हो रही है? अब ये क्या कह रहे हैं, यही बात सुनिए ज़रा। देखें, उनको बैंडिंग का पता था इब्नुल हैशम को। ये जो है 3 मीडियम्स हैं। मीडियम का मतलब होता है वास्ता, मतलब जिसमें से कोई ऑब्जेक्ट गुज़रता है, वास्ता, जिसमें से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट गुज़र जाए। तो लाइट जो यहाँ से यहाँ आ रही है, अभी हमारी अर्थ में आ रही है, तो कौन सा मीडियम है बीच में? वास्ता क्या है? स्पेस, खला, वैक्यूम। और यहाँ पर कौन सा मीडियम है? एयर। और यहाँ पर जब इन हुई तो कौन सा मीडियम है? वाटर। जिस चीज़ में से कोई दूसरी चीज़ गुजर जाए उस चीज़ को मीडियम कहा जाता है। और मीडियम का जो प्लूरल है वो मीडिया है। बहरहाल, तो यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं? अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ मीडियम, जब भी रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ मीडियम किसी मीडियम में से गुजरती है तो क्या होता है? टेक्स अ पाथ विच टेक्स द लीस्ट टाइम टू ट्रेवर्स। तो ये लाइट
कम से कम वक्त जिसमें लगे उस रास्ते को लेती है। दोबारा सुन लीजिए, टेक अ पाथ, वो रास्ता लेगी ये लाइट जिसमें इसको कम से कम वक्त लगे इस जो है मीडियम को क्रॉस करने के लिए। इसीलिए लाइट बैंड हो जाती है, रास्ता बदल लेती है। वो रास्ता लेती है जिसमें इसको कम से कम वक्त लगे इस मीडियम को क्रॉस करने में। यही बात हुई, यहाँ से जब आई यूँ बैंड हो गई, यहाँ से जब आई यूँ बैंड हो गई। ये बात इब्नुल हैशम ने बताई थी। लेक्चर 7 का पार्ट 1 कर लें भाई, थक गया मैं। इसी के ऊपर तो इतनी तफसीलात हो गई, अभी तो पता नहीं और क्या कुछ बताना बाकी है। इसके अंदर 4 साइंटिस्ट और पड़े हुए हैं अभी। बहरहाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लास्ट के टॉपिक्स हैं, शेयर कीजिए, बच्चों को बताइए, ख़ास तौर पे सिंध के बच्चों को बताइए कि भाई फ़िज़िक्स सीख लो, ठीक है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।